Good morning, children. Today I am going to explain Chapter 1 Elder Brother. Children, first I will tell you what is the meaning of elder brother. Elder मतलब बड़ा, brother मतलब भाई, बड़ा भाई. Now, let's start. Reflect. What kind of relationship do you share with your siblings? आप अपने भाई बहनों के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स. ये दो भाइयों की कहानी रीड करो. हुज रिलेशनशिप चेंजेस ओवर टाइम. जिनका रिलेशनशिप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. माई बिग ब्रदर वॉज 5 years ओल्डर देन मी. मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था. बट ओनली 3 grades अहेड. लेकिन क्लास में वो मुझसे सिर्फ 3 क्लास आगे था. He had begun his studies at the same age as I had. उसने उसी एज पर स्टडीज स्टार्ट की थी जिस एज पर मैंने की थी. But he didn't like the idea of moving hastily in an important matter like education. लेकिन उसको जल्दी से एजुकेशन मतलब पढ़ाई में जल्दी से घुल मिल जाने का आइडिया पसंद नहीं था. He took 2 years to do 1 year work. उसने 2 साल लिए उस काम को करने के लिए जो वो 1 साल में कर सकता था जो काम. समटाइम्स ही इवन टुक 3 और कभी कभी उसने 3 साल भी लिए. आई वॉज 9, ही वॉज 14. जब मैं 9 साल का था और वो 14 साल का था. ही हैड फुल राइट बाय सीनियरिटी टू सुपरवाइज मी. बड़ा भाई होने के नाते उसके पास पूरा अधिकार था कि वो मुझे कैसे भी सुपरवाइज कर सकता था. एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एवरी ऑर्डर ऑफ हिज. और मुझसे ये उम्मीद रखी जाती थी कि मैं उसके सारे ऑर्डर्स को मानूँ. ही वॉज वेरी स्टूडियस बाय नेचर. वो नेचर से स्वभाव से बहुत पढ़ाकू था. ही वॉज ऑलवेज सिटिंग विद अ बुक ओपन. वो हमेशा अपनी किताब बुक को खोल कर ही बैठता था. एंड परहैप्स टू रेस्ट हिज ब्रेन. और कभी कभी जब उसको अपने दिमाग को शांति देनी होती थी. ही विल समटाइम्स ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स. कभी कभी वो बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ करता था, डॉग्स की और कैट्स की, इन द मार्जिन ऑफ हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक के साइड में. समटाइम्स ही विल राइट अ नेम, अ वर्ड और अ सेंटेंस. और कभी कभी वो नाम भी लिखता था, वर्ड लिखता था और सेंटेंस लिखता था. 10 और 20 टाइम्स, 10 या 20 टाइम्स वो सेंटेंस भी लिखता था और वर्ड्स भी लिखता था. ही वुड कॉपी अ स्टेंजा सेवरल टाइम्स. और कभी कभी तो वो बहुत बार स्टेंजा भी कॉपी करता था. इन ब्यूटिफुल लेटर्स, सुंदर सुंदर लेटर्स में. और क्रिएट न्यू वर्ड्स दैट मेड नो सेंस. और नए शब्द भी क्रिएट करता था जिनका कोई सेंस नहीं होता था, लेकिन वो क्रिएट करता ही था. आई डिडेंट लाइक स्टडिंग. मुझे पढ़ना नहीं पसंद था ज़्यादा. टू पिकअप अ बुक एंड सिट विद इट फॉर एन आवर वॉज टू मच ऑफ एन एफर्ट. बुक को खोल कर कई घंटों तक बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था. एज सून एज आई गॉट अ चांस. जैसे ही मुझे चांस मिलता था, आई वुड लीव द हॉस्टल. मैं हॉस्टल को छोड़ देता था. एंड गो टू द प्ले ग्राउंड. और प्ले ग्राउंड में चला जाता था. एंड प्ले मार्बल्स और फ्लाई काइट्स और जस्ट मीट अ फ्रेंड. और मार्बल्स पत्थरों से खेलता था, पतंग उड़ाता था और अपने दोस्तों से भी मिलता था. वॉट कुड बी मोर फन. और हम क्या फ़न कर सकते थे. बट एज सून एज कम बैक इन टू द रूम. और जैसे ही मैं रूम में वापस आता था, एंड आई सॉ माई ब्रदर स्क्रॉलिंग फेस. और मैं अपने भाई का गुस्से वाला चेहरा देखता था. आई वुड बी टेरिफाइड. और एकदम भीगी बिल्ली बन जाता था. हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी. उसका पहला क्वेश्चन क्या होता था. वेयर आर यू. तुम कहाँ थे. ऑलवेज द सेम क्वेश्चन विच ही आज इन द सेम टोन. उसका हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता था और सेम टोन, एक ही आवाज़ में रहता था. एंड आई कुड ओनली आंसर विथ साइलेंस. और मैं बहुत एकदम शांति से उसको आंसर करता था. आई डोंट नो वाई. मुझे नहीं पता क्यों. आई कुड नॉट से दैट आई हैड जस्ट बीन प्लेइंग आउटसाइड. मैं उससे ये नहीं कह पाता था कि मैं बाहर खेल रहा था. माई साइलेंस वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट. मेरा साइलेंस ही मेरा चुप ही रहना ही मेरी गिल्ट को, मेरी शर्मिंदगी को दर्शाता था.
एंड माई ब्रदर ऑलवेज से एंग्रीली, और मेरा भाई हमेशा ही गुस्से से कहता था, इफ़ यू स्टडी इंग्लिश दिस वे, अगर तुम इंग्लिश इस तरीके से पढ़ोगे, यू विल बी स्टडिंग योर होल लाइफ, तुम पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही रहोगे, एंड यू वुड नॉट गेट वन वर्ड राइट, और तुम एक सही शब्द भी कभी नहीं समझ पाओगे। स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो लाफिंग मैटर, इंग्लिश पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। यू हैव टू वियर आउट योर आइज़ मॉर्निंग एंड नाइट एंड यूज़ एवरी ऑन्स ऑफ एनर्जी, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपनी पूरी एनर्जी से पढ़ाई करनी चाहिए, एंड इवन देन यू विल जस्ट हैव अ स्पैटरिंग ऑफ इट, अगर तुम अपनी पूरी शक्ति से पढ़ोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे।